महाभारत एक विनाशकारी युद्ध, जिसमें एक बीच में पितामह ने भी मुख्य भूमिका निभाई। क्या आपको पता है, वह इंसान नहीं थे। उन्हें लेप पर तैयार किया गया था, क्योंकि गंगा को शुद्ध करने वाला वायरस एक फीमेल वायरस है और इसकी लेप पर टेस्टिंग करवाई थी। भीष्म पितामह के पिता कहे जाने वाले शांतनु ने उन्होंने गंगा के फीमेल वायरस से 8 टेस्ट विफल हुए। उसके बाद जाकर एक भीष्म पितामह तैयार हुआ, जो बहुत ही ताकतवर था। गंगा के फीमेल वायरस होने के बाद उसका शरीर खराब नहीं हो सकता था, लेकिन जब जवान मर जाकर पता लगा शांतनु को कि बीच में पितामह पिता नहीं बन सकते, उनका शरीर फीमेल वायरस से तैयार हुआ था। खुद रखने वाला वायरस फीमेल वायरस है, और सबसे बड़ी बात, गंगा को शुद्ध रखने वाला वह फीमेल वायरस का कभी मेल है ही नहीं, जिसे भीष्म पितामह कहा गया, यानी कि भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। अगर सीधे हाथों में कहें, एक महान वैज्ञानिक युग जिसका अंत होना तय था। और जाते जाते आपको बता दो, गंगा को हमेशा शुद्ध रखने वाले वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज कहा गया, जो एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। आज के टाइम पर यहाँ मुख्य उद्देश्य शांतनु का अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली ईमानदार सेनापति तैयार करना होगा। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में कहा गया है कि वह एक क्लोन है और बच्चे पैदा के लिए विवाह नहीं कर सकता, जिसके कारण दोबारा शांतनु विवाह करना पड़ा। अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए उसके बाद भीष्म पितामह ने कसम खाई, पूरी जिंदगी भर में इस सिंहासन की रक्षा करूंगा। यही कारण भी रहा, कौरवों की तरफ से उनका लड़ने का महाभारत में शांतनु के दूसरा विवाह करने के परिणाम काफी भयंकर हुए, जिसने एक महाभारत की रचना कर दी। क्योंकि शांतनु जैसा राजकर चाहते थे, वह उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनके बाद कमजोर नेतृत्व में महाभारत को जन्म दिया, और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ना चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उनका काम ही था राज्य की रक्षा करना जिंदगी भर मरते दम तक, जिसके कारण उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। गंगा के फीमेल वारिस का इंसानी रूप में क्लोन करने का उद्देश्य साफ स्पष्ट होता है कि वह एक महान वैज्ञानिक युग था और अपने देश की रक्षा के लिए ताकतवर इंसान बनाना। लेकिन गंगा का वायरस एक फीमेल वायरस है, जिसका कभी कोई मेल वायरस बना ही नहीं। इसीलिए तो गंगा के पानी को शुद्ध कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के पास जो बचा वह सिर्फ विनाश था। बस महाभारत का अंत ही एक महान वैज्ञानिक युग का अंत था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरवों का अंत और हार जाना पक्का हो गया था। गंगा के फीमेल वायरस का उपयोग आज के वैज्ञानिक कैसे करते हैं, वह आने वाला समय बताएगा। लेकिन महाभारत में शांतनु के बाद गंगा के फीमेल वायरस का इस्तेमाल लगभग कैसे करना है, उनके साथ ही, उनकी मृत्यु के साथ ही राज खत्म हो गया।